क्या काके के बीजेपी विधायक समरी लाल की विधायकी चली जाएगी? सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस और जेएमएम ने राज्यपाल से मुलाकात कर समरी लाल की सदस्यता को खत्म करने की गुहार लगाई है। सत्ताधारी दलों ने समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए हैं। जाएगी काके विधायक समरीलाल की विधायकी। जेएमएम और कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात। बीजेपी विधायक समरीलाल के जाति प्रमाण पत्र पर उठाए सवाल। समरीलाल की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की। कंप्लेनेंट सुरेश बैठा जी ने स्पीकर साहब को आवेदन दिया था और वहां से आदरणीय महामहिम के पास ये आवेदन पहुंचा है, तो उसको अग्रसारित करने के लिए और उचित कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने निवेदन किया है। और हम समझते हैं कि उनकी सदस्यता बहुत जल्द रद्द हो जानी चाहिए। अब तक रद्द हो जानी चाहिए थी। जब देर हुई है तो हम लोग महामहिम के पास आए हैं और महामहिम से हमने निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इस पर आप कार्रवाई करके सदस्यता को रद्द करने के संदर्भ में आगे जो है आवेदन को अग्रसारित करें। काके के बीजेपी विधायक समरीलाल की विधायकी पर खतरा मंडराने लगा है। जेएमएम और कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर समरीलाल की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल ने काके सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सुरेश बैठा भी शामिल थे। सुरेश बैठा ने समरीलाल के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए थे और स्पीकर से शिकायत की थी। आपने देखा होगा कि उनके जाति प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया गया है। जो कमेटी है उसके द्वारा उसको गलत साबित कर दिया गया। बैठा जी यहाँ पर हैं। बैठा जी खुद विधानसभा अध्यक्ष को आवेदन दे चुके। आवेदन के बाद विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा इनके आवेदन को राज्यपाल महोदय को अग्रसारित कर दिया गया उस पर कार्रवाई करने के लिए। कार्रवाई में चूंकि विलंब हो रही है, इसलिए हम लोग कांग्रेस के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आज उनसे मिल करके उनसे आग्रह करने आए हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो भी उचित न्याय हो वो मिलना चाहिए। आप देखे होंगे कि गिरिडीह का भी जो मेयर का इलेक्शन हुआ था, उनका भी इलेक्शन कैंसिल हुआ और उनको भी हटना पड़ा। उसी तरह यहाँ पर भी उनकी जो जाति का फैसला है वो गलत साबित हुआ है। अब उनको भी यहाँ से जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग दरख्वास्त करने आए। अब जानिए मामला क्या है। कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश बैठा ने शिकायत की थी और उन्होंने समरीलाल के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि समरीलाल राजस्थान मूल के निवासी हैं। इसके बाद गृह मंत्रालय के आदेश की अनदेखी कर जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप भी उन्होंने लगाया। इसके बाद कल्याण सचिव की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन हुआ था। जांच में झारखंड के स्थानीय निवासी नहीं होने का आरोप सच पाया गया। जांच कमेटी ने समरीलाल के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने का आदेश दिया। हालांकि पूरा मामला झारखंड हाईकोर्ट में लंबित है। समरीलाल ने साजिश के तहत इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया था। साथ ही कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात भी कही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो जेएमएम और कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मिलकर शिकायत लगाई है। कांके से विधायक है बीजेपी के समरी लाल। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने जो दस्तावेज दिए, खासकर जाति प्रमाण पत्र, वो सही नहीं है और इसको लेकर राज्यपाल से गुहार लगाई गई है कि आप इस मामले में हस्तक्षेप कर उनकी सदस्यता को रद्द करें। हालांकि अब ये तुरंत की प्रक्रिया नहीं होती है। अब राज्यपाल परामर्श लेंगे चुनाव आयोग से और उसके बाद इसमें आगे क्या कुछ होता है इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि अब झारखंड की सियासत जो है वो राजभवन पहुंचने लगी है। अलग अलग मामले पहुंच रहे हैं राज्यपाल के पास और ये जो नया मामला पहुंचा है ये कांके से बीजेपी के विधायक है समरी लाल। उनको लेकर शिकायत दर्ज की है। बीजेपी के विधायक के खिलाफ शिकायत जेएमएम और कांग्रेस के विधायक प्रतिनिधि मंडल ने की है। हम सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी शहनवाज का, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। शहनवाज, जिस तरह से झारखंड की सियासत में इन दिनों राजभवन की खूब चर्चा हो रही है, हर दूसरा मामला राजभवन पहुंच रहा है, राज्यपाल से शिकायत की जा रही है और ये एक और मामला पहुंचा है जहां कांग्रेस और जेएमएम के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है और शिकायत की है, सदस्यता रद्द करने की मांग भी की है बीजेपी विधायक समरी लाल की। जी हाँ, इन दिनों राजभवन फोकस पे है और राजभवन में बहुत सारे मामले विचाराधीन हैं
इन दिनों बहुत सारे मामले में उन्होंने शो कॉज भी पूछा हुआ है। लेकिन ये जिस मामले की हम और आप बात कर रहे हैं वो समरी लाल कांके की विधायक हैं और उनकी विधायकी पर भी खतरा मंडराने लगा है। अन्य लोगों की तरह जो जिनकी विधायकी यहाँ गई है झारखंड में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी विधायकी बीच में ही चली गई है और वहाँ पर उपचुनाव हुआ है। तो कांके के जो विधायक हैं वो राजस्थान के निवासी हैं और वहाँ वो पिछड़ी जाति से आते हैं। जो कांके के विधायक हैं राजस्थान में उनको उनकी जाति को पिछड़ी जाति का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन झारखंड में वो नहीं है वो दर्जा उस जाति के लोगों को। इसके लिए शिकायत की सुरेश बैठा ने, जो वहाँ पर उम्मीदवार हैं, जो उनसे चुनाव भी लड़े हैं, कई बार और भी चुनाव लड़े हैं, उन्होंने ये शिकायत की सरकार से। तो सरकार ने कल्याण विभाग की एक समिति बनाकर बाकायदा इसकी जांच के लिए आदेश दिया और उस समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक वो रिपोर्ट समरी लाल के फेवर में नहीं है और समरी लाल ने गलत रूप से अपनी जाति को यहाँ पर मान्यता दिलवाई और उससे चुनाव भी लड़ लिया और जीत भी गए। तो अब समरी लाल भी बैठे नहीं हैं, वो भी हाई कोर्ट चले गए हैं अपने विधायकी को बचाने के लिए। और अब चूंकि आगे राज्यसभा का चुनाव है और एक एक वोट कीमती है, विधायक एक एक विधायक कीमती है और आपको पहले ही पता होगा कि बंधु तिर्की की विधायकी पे भी तलवार लटकी हुई है। तो नंबर गेम को एडजस्ट करने के लिए, बराबर करने के लिए अब जेएमएम कांग्रेस की ये ख्वाहिश है कि कांके की जो सीट है वो भी चली जाए ताकि जो बंधु के जाने से नुकसान होगा वो उसकी भरपाई की जा सके। तो बहरहाल मामला फिर राज्यपाल महोदय के पास है। राज्यपाल ने चुनाव आयोग से फिर राय मशवरा करना है, उसके बाद कोई फैसला चुनाव आयोग की तरफ से होगा। तो ये समरी लाल के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि और एक समरी लाल के बारे में बताएं कि उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 बार चुनाव लड़ा है अब तक, जितने भी झारखंड गठन के पहले और बाद मिला दें। तो हाईकोर्ट में जो उन्होंने पिटीशन दायर की है उसके मुताबिक है कि वो इतने दिनों से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्शनेबल कोई बात थी तो उनको पहले ही इसके सरकार को इस पर ध्यान रखना चाहिए था। बहरहाल तो कांके की जो सीट है अब अगर वो चली जाती है तो वहाँ पर फिर से उपचुनाव होगा। जाहिर है मांडर में भी चुनाव की संभावना पूरी जताई जा रही है। तो ये सब राजनीति में, झारखंड की राजनीति की खास बातें हैं, खास मिसालें हैं कि यहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कमल किशोर भगत जो अब दिवंगत हो चुके हैं, उनकी विधायकी गई सजा होने की वजह से। अमित महतो की गई, एक और युगेंद्र महतो हैं उनकी गई, युगेंद्र साव की गई। तो ये इस तरह की चीज़ें झारखंड में चलती रहती, कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये है कि इससे बढ़ के भी बहुत सारी चीज़ें अभी झारखंड में चल रही हैं और उन सब का केंद्र जो है वो राजभवन है। अगर ये ठीक से एनालिसिस किया जाए, राजनीति के जो पंडित हैं उनकी निगाह राजभवन पे है और राजभवन की तरफ से भी तमाम तरह की जो रेडार्स हैं वो ओपन है और झारखंड में राजनीतिक जो गहमा गहमी है वो अभी कुछ दिनों में तपिश के साथ साथ वो बढ़ने वाली है। और 27 तारीख को राज्यपाल केंद्रीय गृह मंत्री से भी मिलने वाले हैं और कुछ न कुछ झारखंड में इस तरह का कोई घटनाक्रम घटने वाला है। ये लोग भी समझ रहे हैं, जो राजनीति को समझते हैं, जो यहाँ के मिजाज को समझते हैं। अब इसके बहुत ज़्यादा विशेष डिस्कशन में ना जाते हुए सिर्फ इतना जान लें कि 1 हफ्ते के अंदर झारखंड में कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम घटने वाला है और उसका केंद्र राजभवन होगा। जाहिर तौर पर अब शहनवाज लगातार राजभवन को बिजी रखा जा रहा है। अब अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो प्रतिनिधिमंडल, वो मुलाकात कर रहे हैं और जो वजह दिख रही है कि पंचायत चुनाव है सूबे में, राज्यसभा का चुनाव होना है और ऐसे में तमाम दल ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो मजबूती है, वो उपस्थिति है जो वो मजबूत तरीके से वहां पर दर्ज हो। आप बने रहिएगा शहनवाज, एक और खबर है जिस पर आपके साथ चर्चा करनी है, आप हम बने रहेंगे हमारे साथ। तो हमारे सहयोगी शहनवाज जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से समरी लाल की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस और जेएमएम के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।